दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा में चिड़ा चिड़ी की कहानी कही जाती है और इस दिन आपको अपने घर में, पूजा स्थान में या फिर किचन में, आंगन में एक छोटा सा घर बनाना होता है। वो इसलिए बनाना होता है, अगर आपके पास छोटा घर है वो बड़ा बन जाए, या फिर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपको अपना घर बन जाए, या फिर दोस्तों आपके पास छोटा घर है तो वो बड़े घर की इच्छा करके इस घर को बनाते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपका बड़ा घर है तो आप अपने घर में ईंधन की कमी ना रहे, इसलिए भी इस घर को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा में ये कार्य जरूर करना चाहिए और ये कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। और जो दोस्तों किराए के मकान में रहते हैं तो उन्हें जरूर ये कार्य करना चाहिए, जिससे उनका अगले वर्ष तक अपना घर बन जाए। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको क्या क्या करना है। तो पहले तो आपको एक कटोरी में थोड़ा सा आटा लेना है और फिर उस आटे की सहायता से आपको चौकोर लाइनें बनानी है, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखाया है। और आपको जो कमरे बनाने हैं उनमें आपको गेट वाली जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है, और जहां आपने आंगन की जगह बनाई है वहां पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको पूरा बनाना है जैसा मैंने अपने फोटो में दिखाया है। फिर आपको एक तुलसी का पौधा भी वहाँ उस घर के बीच में रखना है। फिर एक लोटा जल वहाँ पर आपको भर कर रखना है, और वहीं पर आपको 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं, यानी कि उस घर के चारों तरफ 4 दीपक, 5वां आपको तुलसी के पास रखना है। दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए और जब आप उन्हें प्रज्वलित करें तो वो घर के अंदर की तरफ होने चाहिए दीपक। फिर आपको आटे के चिड़ा और चिड़ी बनाने हैं, जैसा कि मैंने अपने इन फोटो में दिखा रहा है आपको। और इसके अलावा एक कटोरी में आपको चावल और थोड़ी सी दाल रखनी है। दाल आप कोई सी भी रख सकते हैं, मूंग की या फिर उड़द की, और अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें तो कुछ दक्षिणा रख दें। इसके अलावा एक कटोरी में खीर और बतासे भी रखें वहीं पर। फिर आप पूजा की थाली लें। फिर आप सभी चीज़ों को रोली तिलक लगाएं, कलावा लगाएं, जैसे कि जो आपने उस घर में कमरे बनाए थे उन सब में एक टीका लगाएं। तुलसी माँ को एक टीका लगाएं, कलावा बांधें और फिर वहीं पर खील बतासे रख दें। थोड़े से फूल लेकर उन पर फूल चढ़ाएं, और जो आपने कमरे बनाए हैं उनमें भी फूल डाल दें, थोड़े से चावल भी डाल दें। फिर वहीं पर बैठकर आप इस कहानी को सुने। इस कहानी को आप सुबह भी सुन सकते हैं और शाम के समय भी सुन सकते हैं। और इसके जो लोटा जल आपने रखा है उस जल को आप सूरज को भी दे सकते हैं और चंद्रमा को भी दे सकते हैं। और जो आपने वहाँ पर खील और बतासे रखे हैं और खिचड़ी रखी है दक्षिणा सहित, उसे आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो फिर चलिए अपने घर की इच्छा करते हुए और मंगल भावना करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। तो आप पहले अपनी हथेली में चावल और फूल ले लीजिए। तो बहुत समय पहले की बात है, 4 चिड़ियाँ एक पेड़ पर रहा करती थीं और बहुत ही पक्की सहेलियाँ थीं, और वो चारों किसी पेड़ पर गंगा के किनारे रहती थीं। तो उसने एक चिड़िया ने 2 औरतों को आपस में बात करते हुए सुना कार्तिक माह के बारे में, और वो दोनों औरतें कार्तिक महीने की व्रत, फल, नियम और उनके पुण्यों की बात कर रही थी कि कार्तिक महीने में इन सभी कार्यों को करने से महा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो उसमें से जो एक चिड़िया उस बात को सुन रही थी उसे बहुत ही अच्छा लगा, और उसने अपनी चारों भी इस कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया। और फिर वो चारों चिड़ियाँ कार्तिक माह में व्रत, पूजा, नियम करती। फिर ऐसे करके पूरा माह बीत गया कार्तिक का, और जब आखिरी दिन था कार्तिक का, और फिर कार्तिक से अगले दिन पड़वा में उन चारों ने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, घी, नमक आदि इकट्ठा किया और फिर खिचड़ी बनाई। फिर उसके बाद वो चारों नहाने चली गईं। तो जो एक चिड़िया पहले नहा कर आई उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने खिचड़ी की भाप सूंघ कर ही अपना पेट भर लिया और सो गई। और उसके बाद फिर दूसरी चिड़िया आई और उसने खिचड़ी की पानी पी ली और सो गई। और फिर उसके बाद तीसरी चिड़िया आई, उसे भी जोर से भूख लगी थी, तो उसने वो खिचड़ी खाकर अपनी भूख को मिटाया और सो गई। उसके बाद आती है चौथी चिड़िया, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खाकर वो भी सो गई। और फिर उसी शाम को बहुत जोर का एक तूफान आया और वो चिड़िया चारों मर गईं। और फिर इस चिड़िया ने अगले जन्म में राजा के यहाँ जन्म लिया। वो चिड़िया थी जिसने खिचड़ी की भाप खाई थी, वो राजा के यहाँ राजकुमारी बनी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के यहाँ पैदा हुई। और जिस खिचड़ी उसने किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जिस की खुरचन खाई थी वो राजा के यहाँ हथनी बनी। तो इस तरह से राजकुमारी की सहेली ब्राह्मण की लड़की हुई, कुम्हारी की बेटी उसकी दासी हुई, और जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो उसके वहाँ की
यानी कि रानी के महल की हथनी हुई। और फिर जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? तो इस पर राजकुमारी ने कहा, मुझे दासी के रूप में ये कुम्हारी की लड़की चाहिए और सहेली के रूप में ये ब्राह्मण की लड़की चाहिए और साथ में वो हथनी चाहिए जो आपके पास है। राजा बोला, बेटी और बहुत कुछ थे चीज मांगने के लिए, लेकिन तुमने नहीं मांगे। तुमने ये क्या मांगा? चलो फिर भी मैं तुम्हें दिए देता हूँ। दासी और कुम्हारी तो उसके साथ चल दी, लेकिन हथनी उसके साथ नहीं चलने को तैयार थी। वो बीमार थी, बैठ के उठा भी नहीं जा रहा था उस पर। जैसे ही उसके पास राजकुमारी पहुंची और उसके कान में पिछले जन्म की कहानी कह दी तो वो एकदम खड़ी हो गई और साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर राजा बोला, बेटी तुमने इसके कान में क्या कहा था, हमें भी बताओ। तब राजकुमारी ने कार्तिक माह में पूजा, नियम, स्नान, दान की महिमा को बताया और फिर तभी से ही राजा और रानी भी इस व्रत को और कार्तिक माह में पूजा पाठ को करने लगे। तो आप भी कार्तिक से अगले दिन पड़वा में इस कार्य को जरूर करें, अपने घर में सुख शांति के लिए या फिर एक नए घर के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।